हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोबल एंटीबायोटिक शॉर्टेजेस। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, कहाँ पे हो रहा है, इस चीज को लेके क्या बात कहा है डब्ल्यूएचओ ने, उसको हम डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप has highlighted the urgent issue of global antibiotic shortage। ठीक है, तो जो WHO है वो ये जो आपका जो क्या बोलते हैं ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप के साथ में कोलैबोरेशन करके हाईलाइट किया कि जो एंटीबायोटिक का जो शॉर्टेज हो रहा है ग्लोबल लेवल पे वो एक अर्जेंट इश्यू है। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक जो शॉर्टेजेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको भी आगे जानते हैं। चलिए ठीक, एंटीबायोटिक शॉर्टेज ग्लोबल डेटा एंड एग्जांपल। ग्लोबल बर्डन क्या है इसका, ठीक है। इन 2019 एएमआर डायरेक्टली कॉज्ड, ये है आपका एंटीबायोटिक क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक माइक्रोबल रेजिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्टली कॉज्ड 1.27 मिलियन डेथ एंड वाज एसोसिएटेड विथ 4.95 मिलियन मोर। ठीक है, मतलब इतने लोगों का जो मौत है वो यही जो आपको एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के वजह से हुआ। ठीक है, एंटीबायोटिक ना मिलने की वजह से भी हुआ एक तरह से। ठीक है, ठीक। अब और एग्जांपल देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में 2023 शॉर्टेज ऑफ पीडियाट्रिक एमोक्सिक्सिलिन, ठीक है, एमोक्सिक्सिलिन यूज्ड फॉर स्ट्रेप ए लीड टू ट्रीटमेंट डिले एंड फर्टिलिटीज। ठीक है, तो मतलब यूनाइटेड किंगडम में 2023 में भी एक तरह से शॉर्टेज आया था। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आपका क्या बोलते हैं जो जो इलाज है इस बीमारी को लेके उसमें प्रॉब्लम आया। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फ्रीक्वेंट स्टॉकआउट्स ऑफ फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स एक्सरबेट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। ठीक है, तो जो ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पे भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। मार्केट फेलियर, ओवर 42% ऑफ एंटीबायोटिक शॉर्टेज आर रिपोर्टेड कंपेयर टू अदर ड्रग्स। WHO 2024। ठीक है, तो उस समय पे ये भी बताया गया कि लगभग 42% एंटीबायोटिक का शॉर्टेज हुआ था। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर ड्रग, बाकी जो दवाइयां हैं उनकी तो कमी हो रही थी, लेकिन ये 42% से ज्यादा एंटीबायोटिक्स का शॉर्टेज हुआ था। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है, रीजन बिहाइंड एंटीबायोटिक शॉर्टेजेस। ठीक है, तो इसका जो पहला कारण है वो है मार्केट एंड इकोनॉमिक फेलियर्स। एंटीबायोटिक आर लेस प्रॉफिटेबल देन अदर ड्रग्स लीडिंग टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन, सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड बॉटल नेक डीटर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एंटीबायोटिक जो होता है ना वो बाकी ड्रग जो अदर जो ड्रग्स हैं उनको बनाने में थोड़ा फायदा मिलता है, लेकिन एंटीबायोटिक में उतना फायदा नहीं मिलता। ठीक है, वो लेस प्रॉफिटेबल है। इस वजह से जो प्रोडक्शन है या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम किया जा रहा है। ठीक है, उसमें मतलब उसके प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कम किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर उसको कम किया जा रहा है। ठीक है, रेगुलेटरी हर्डल्स, ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, एक तो ऐसे ही उसमें इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, और अगर आपको क्या बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं ये एंटीबायोटिक अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कई सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो और बढ़ जाता है, जिससे और प्रॉफिट कम होता है, तो फिर और ये लोग बनाने के लिए नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है आपका सडन डिमांड सर्जेस, आउटब्रेक ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिजल्ट इन इरेटिक डिमांड स्ट्रेनिंग सप्लाई चेन। ठीक है, मतलब एक अचानक से जो एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ा उसके वजह से सडन डिमांड इसका बढ़ने लग गया। ठीक है, लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स डिपेंडेंस ऑन स्मॉल नंबर ऑफ ग्लोबल सप्लायर्स इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू डिसरप्शन। ठीक है, अब इसको बनाने वाले भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, इस वजह से भी ये एक प्रॉब्लम आ रहा है इसका शॉर्टेज का। स्टॉक मैनेजमेंट इश्यू, अब ये क्या चीज है, पुअर प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ नेशनल स्टॉक फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक तरह से जो खरीदारी का जो तरीका है वो सही नहीं है, उसको स्टॉक में रखने का जो तरीका है वो उसमें कमी आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक, अब जानते हैं कि क्या इंपैक्ट होता है जब एंटीबायोटिक का शॉर्टेजेस हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज्ड एएमआर, ठीक है, वही आपका एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, शॉर्टेज फोर्स रिलायंस ऑन सब ऑप्टिमल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्सिलरेटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब जैसे देखिए एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है
कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया है जिसको खत्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आपको अच्छा एंटीबायोटिक नहीं मिल रहा है और आप सस्ता वाला से काम चला रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है ना? वो कहीं ना कहीं उसमें रेजिस्टेंस जो है और बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको हल्का वाला एंटीबायोटिक से चला रहे हो काम, तो वो कहीं ना कहीं और मजबूत होता जाता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आ जाता है, इतना ताकतवर बन जाता है कि वो फिर एंटीबायोटिक का कोई उस पर असर ही नहीं पड़ता, फिर भले कितना भी स्ट्रांग आप एंटीबायोटिक दे दो। तो उससे क्या हो रहा है, आपका एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब नॉर्मल दवाई से जब पहले जो बीमारी ठीक हो जाया करती थी, अब वो उस दवाई से ठीक नहीं हो रही है। एक तरह से जो बैक्टीरिया था उसमें एक रेजिस्टेंस पावर आ गया है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आता है कि भाई सही समय में सही एंटीबायोटिक का होना, सही एंटीबायोटिक का मिलना जरूरी है। अगर उस टाइप पे उस लेवल का एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा और नॉर्मल एंटीबायोटिक से अगर आप काम चलाओगे, तो कहीं ना कहीं जो जो बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रिस्क बढ़ जाता है ना, जिसे हमने कहा है इंक्रीज्ड एएमआर रिस्क। ठीक, दूसरा क्या होता है इसका इम्पैक्ट, हायर मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, डिलेड ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंटेबल डेथ, वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन फेस सीवियर हेल्थ रिस्क। ठीक है, मतलब एक तरह से मृत्यु दर जो है बढ़ जाते हैं, लोग मरने लगते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेन आता है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ड्यू टू इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट बर्डन हेल्थ केयर सिस्टम। अब जाहिर सा बात है, जल्दी से अगर इलाज नहीं हो रहा है, लोग जल्दी ठीक नहीं हो रहे, तो एक तरह से हेल्थ केयर सिस्टम में बर्डन आ जाता है, बहुत सारे पेशेंट आने लग जाते हैं जल्दी, अगर ठीक होके जा नहीं रहे हैं और नए नए आ रहे हैं, तो जाहिर सा बात है हॉस्पिटल में बर्डन तो बढ़ेगा ही, हेल्थ केयर सिस्टम में तो बर्डन बढ़ेगा ही। उसके बाद है आपका और क्या इम्पैक्ट आता है, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, लिमिटेड एक्सेस अंडरमाइंस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी स्पेशली इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। क्वालिटी कंसर्न, द यूज ऑफ स्टैंडर्ड और फाल्सिफाइड एंटीबायोटिक्स इंक्रीज्ड द लाइक्लीहुड ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर। ठीक है, तो एक तरह से अब अब क्या हो रहा है कि जब एंटीबायोटिक अच्छा नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज है, तो फिर बेकार क्वालिटी का एंटीबायोटिक मार्केट में आ जाता है, जो एक तरह से ट्रीटमेंट फेलियर करता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम बताया है। अब डब्ल्यूएचओ ने क्या रिकमेंड किया है ना, जिससे ये जो एंटीबायोटिक का जो शॉर्टेज आ रहा है उससे हम कैसे निपटे, उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। तो पहला रिकमेंडेशन ये दिया है, एनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्यूट शॉर्टेज, टेम्पररी इंपोर्ट, एक्सटेंडिंग एक्सपायरी डेट एंड वेविंग सर्टेन टेस्टिंग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, मतलब क्राइसिस के समय में टेम्पररी आप इंपोर्ट करके रख लीजिए, जो एक्सपायरी डेट्स है उसको एक्सटेंडिंग वाला, एक्सपायरी डेट्स वाला आप क्या बोलते हैं वो मंगा के रख लीजिए, है ना, क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, और जो भी क्या बोलते हैं एक तरह से टेस्टिंग रिक्वायरमेंट जो करते हैं आप एंटीबायोटिक को लेके, उसको थोड़े समय के लिए एक तरह से छूट दे दीजिए। ठीक है, ताकि क्राइसिस के समय में जो एंटीबायोटिक का जो शॉर्टेज हो रहा है वो ना हो। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइंग सप्लायर्स, इंटेंसिवाइज इंसेंटिवाइजिंग लोकल प्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक स्टॉक पॉइल्स। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही सप्लायर्स के ही ऊपर डिपेंड ना रहे, अलग अलग सप्लायर्स को भी आप क्या बोलते हैं उनसे भी आप दवाई लें। ठीक है, और जो लोकल प्रोडक्शन है उसको छूट दे, मतलब ये सरकार के ऊपर है, सरकार जो है लोकल जो प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चर है उनको कुछ टैक्स में छूट दे, ताकि वो इसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा से करे। ठीक है, और जो जो इकट्ठा करने का काम हो रहा है वो भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जाए। इंक्रीजिंग मार्केट विजिबिलिटी, शेयरिंग डेटा ऑन डिमांड एंड पोटेंशियल शॉर्टेज टू एंश्योर बेटर क्वालिटी चेन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जो कहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है, किस समय पे ज़्यादा डिमांड है, किस समय पे शॉर्टेज हो रहा है, तो ये चीज़ का जो डेटा शेयरिंग है वो होते रहे, ताकि एक तरह से बेटर सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन बना रहे। चौथा है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कोलैबोरेशन, establishing emergency plans and fostering partnership between countries and manufacturing। ठीक है, मतलब एक तरह से जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं और जो भी देश हैं जो ज़्यादा ये बनाती हैं, ठीक है, उनसे एक तरह से पार्टनरशिप करके रखे, ताकि इमरजेंसी के समय में ये सारे जो देश हैं और ये जो मैन्युफैक्चर हैं वो काम आए। ठीक है, पांचवा है reinforcing regulatory frameworks, streamlining approval processes, enforcing quality controls and removing standard products। ठीक है, मतलब यही सब चीज
कि जो अप्रूवल दिया जा रहा है एंटीबायोटिक्स को वो एक स्ट्रीमलाइनिंग हो, उसका प्रोसेस एकदम तामझाम ना हो, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस किया जाए और जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाए, ठीक है। ऐसा कोई भी एरर गैरर क्वालिटी का कोई भी आप एंटीबायोटिक को मार्केट में आप लॉन्च मत करिए, ठीक है। स्टैंडर्ड वाला ही प्रोडक्ट को ही आप एक तरह से लाइसेंस दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, अप्रूवल दीजिए, ठीक है। ये चीज कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके WHO के रिकमेंडेशन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।